स्टोरी स्टार्ट होती है एक भूखे बच्चे से। वो खाना चुराता है, लेकिन एक अमीर घर का लड़का उससे बोलता है कि ये शी फैमिली का खाना है, मैं भूखा रह लूंगा पर तुम्हें नहीं दूंगा। तब वो बच्चा उसे धक्का देकर भाग जाता है। फिर वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम शिया रहता है। वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो उसे लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। वो उससे कहती है कि इसे मत खाओ, मैं तुम्हें कुछ और खिलाती हूँ। बताओ वो मोटा सा लड़का तुम्हें क्यों मार रहा था। लड़का बोलता है कि मेरी माँ मर चुकी है, मैं अकेला हूँ, लोग मुझे यहाँ ले आए पर खाना नहीं देते थे। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने चिकन लेग चुरा लिया, जिस पर वो अपने आदमी के साथ मुझे मारने लगा। लड़की बोलती है कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तब उन लोगों से उनकी सबसे प्यारी चीज चुरा लेना, तब उनको असली दर्द होगा। तभी उसकी मॉम अपनी मॉम से कहती है कि उस इंसान का काम ठीक से हो गया ना। उसकी मॉम बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज ये मनुष्य बातें मत उठाओ। यैन कहती है कि मुझे बस डर है, वो जिंदा इंसान है, कोई लाश नहीं। बच्ची कहती है कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि चिंता मत करो, मिसेस शू की जगह तुम्हारी सेफ है। यैन कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा होगा। तब उसकी मॉम कहती है कि जियांग फैमिली तो कब की बैंकअप हो चुकी है, इतने सालों से तुम उनके चक्कर में हो। सिया सोचती है कि इनके अफेयर के बारे में उसकी मॉम को ही पता था। फिर वो उस लड़के से बोलती है कि मैं जा रही हूँ। लड़का बोलता है कि तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। तब शिया उसे अपना नाम बता देती है। इसके बाद वो यान का पीछा करने लगती है। वो कहती है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो मैं सबके सामने शोर मचा दूंगी, फिर जिन जुआन इसे अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। फैंग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, किसी ने देख लिया तो। येन कहती है कि जब भी तुम घर आते हो तो वो छोटी लड़की सब बिगाड़ देती है। प्रज्वल में शिया डैड से कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं आपको मोम को दिखाती हूँ। तब येन अपने बॉयफ्रेंड को बेड के नीचे छुपा देती है। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि जल्दी से रूम बुक करो, मैं आ रही हूँ। तभी जिनचुआन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। शिया बोल रही थी कि तुम ठीक नहीं हो। प्रेजेंट में वो कहती है कि वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, अच्छा हुआ कि जिनचुआन मुझ पर ट्रस्ट करता है और तुम उसकी ग्रुप में हो, इसलिए उसे शक भी नहीं हुआ। फैंग कहता है कि जब मैं शू फैमिली कंट्रोल कर लूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यैन कहती है कि वो लड़की बस जिनचुआन के साथ चिपकी रहती है। फैंग कहता है कि शू फैमिली को खत्म करने के बाद हम उसे सीधा करेंगे, आखिर वो हमारी ही तो बेटी है। ये सुनकर शिया चौंक जाती है। वो कहती है तो मैं इन दोनों की असली बेटी हूँ, मतलब मैं शू फैमिली की बेटी नहीं हूँ। यैन कहती है कि छोड़ो, वो लड़की हमारे साइड की नहीं है, अगर मैं शू की कुर्सी बचानी ना होती तो मैं उसे रखती ही नहीं। आज तुम थोड़ा और ट्राई करो, एक और बच्चा हो जाए। बाहर निकलकर शिया सोचती है कि मैं शू फैमिली की बेटी नहीं हूँ, अगर आज मैंने ये इनका अफेयर एक्सपोज कर दिया तो मैं इस फैमिली से बाहर हो जाऊंगी। वो लोग वैसे भी मुझ पर नजर बनाए रखे हैं, अगर मैं उन लोगों के हाथ लग गई तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। शिया सोचती है कि शो हाउस में अब से मैं अडॉप्टेड डैड ही मेरा सपोर्ट है, पर वो ये इनको हमेशा माफ कर देते हैं, उन्हें अपनी साइड कैसे लाऊं। इसके बाद जैसे ही ये अपने शूज पहनती है उसके पैर में कील चुभ जाती है। वो कहती है कि मेरे शूज में कील किसने रखी। तब शिया हंसते हुए बोलती है कि मैं भले ही तुम्हारा अफेयर बाहर नहीं ला पाऊं, पर जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। फिर जब यह सूप पी रही होती है तो उसके सूप से कॉकरोच निकलता है। प्रजा में दिखाते हैं कि ये एक लड़की के टिफिन में कॉकरोच रख देती है और उससे बोलती है कि तुम इसे खा क्यों नहीं रही, ये स्नैक है प्रोटीन से भरा हुआ। फिर यैन जब बात लेती है तो उसमें स्नैक देखकर चिल्लाने लगती है। जिनचुआन कहता है कि ये तो टॉय स्नैक है, वो भी रिमोट वाली, तुम आजकल इतना घबराई क्यों रहती हो। प्रजा में दिखाते हैं कि ऐसा ही सांप वो एक लड़की के बैग में रखकर उसे डराती है। प्रेजेंट में वो अपनी मॉम से कहती है कि घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, कहीं वो मुझे टारगेट तो नहीं कर रही। उसकी मॉम बोलती है कि ज्यादा मत सोचो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। यह कहती है कि कुछ तो गलत है, जब भी शिया मुझे देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे खा जाएगी। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं अरेंजमेंट कर दूंगी, तुम और जिनचुआन जल्दी से एक बेटा पैदा करो, नहीं तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में आ जाएगी।
इसके बाद वो शिया को अब्रॉड भेज देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना, आगे तुम ही ग्रुप संभालोगी। यान सोचती है कितने सालों से इस लड़की की वजह से मेरी किस्मत खराब थी, अब ये चली गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिया सोचती है कि कुछ दिन बस खुश रह लो, मैं अभी छोटी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसे करते करते साल बीत जाते हैं। फिर हमें येन का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाते हैं। तभी वहाँ लीफाई को देखकर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फाई कहती है कि मेरा हस्बैंड फिर से गैमलिंग में फंस गया है। यन कहती है कि मैं हर बार उसका झगड़ा नहीं सुलझाऊंगी। फाई कहती है कि प्लीज एक लास्ट टाइम हेल्प कर दो। तभी वहाँ उसकी मॉम और चैंग आ जाते हैं। यन कहती है कि चैंग तो कितना हैंडसम हो गया है। तब उसकी मॉम उससे बोलती है कि लिंचाओ कहाँ है। चैंग कहता है कि वो तो एक नजायज बेटा है, अब उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं। येन की मॉम कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने बोला है कि उसे लोगों से मिलवाओ क्योंकि उसने उनका दिल जीत लिया है। चैंग कहता है कि मुझे इसी बात से नफरत है, नाजायज होके वो वारिस बनने का सपना देख रहा है। तभी एक लेडी येन से कहती है कि आपकी बेटी शिया अब्रॉड में पढ़ रही है ना, क्या वो आज आपकी बर्थडे पर आएगी। येन कहती है कि वो पढ़ाई में बिजी है, वो नहीं आएगी। तब मैट कहती है कि मैडम ये गिफ्ट किसी ने आपके लिए भेजा है। फिर ड्रामे में शिया की एंट्री होते हुए दिखाते हैं। लिंचा उसे दूर से देख रहा होता है जैसे वो उसी का वेट कर रहा था। येन के होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहती है कि तुम वापस कैसे आई। शिया बोलती है कि आज आपका बर्थडे था, मैं कैसे नहीं आती। तभी एक जेंटलमैन बोलता है कि तुम वापस आ गए और तुमने बताया क्यों नहीं। शिया बोलती है कि मैं अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहती थी, ये गिफ्ट मैंने बाहर रहते हुए कई सालों से प्लान किया है। तब सब लोग यान से उस गिफ्ट को खोलने के लिए बोलने लगते हैं। यान गिफ्ट को खोलती है जिसमें से एक पेंटिंग निकलती है। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ चिल्लाने लगती है। जिनचुआन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, बर्थडे पे मॉम को इतनी डरावनी पेंटिंग क्यों दी। शिया बोलती है कि ये पेंटिंग मैंने नहीं दी। यान बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। शिया बोलती है कि मैंने कहा ना कि ये पेंटिंग मेरी तरफ से नहीं थी। तभी मेट कहती है कि मेरी गलती से गिफ्ट एक्सचेंज हो गए थे, मिस ने जो गिफ्ट प्रिपेयर किया था वो ये वाला है, इसे खोलकर देखिए। तब उसमें से एक फैमिली फोटो निकलती है। शिया बोलती है कि मैं इतने सालों से बाहर रही हूँ, हर दिन मैं अपने मॉम डैड को मिस करती थी, मैंने फैमिली पेंटिंग बनाई है, मुझे नहीं पता था कि गलती से रॉन्ग पेंटिंग निकल जाएगी और बर्थडे पर मॉम इतनी डर जाएंगी। जिनचान कहता है कि आज थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, आज बर्थडे यही खत्म करते हैं। इसके बाद ये अनफई से कहती है कि सच सच बताओ तुमने ये सब किया है ना, उस बात के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था, अगर तुमने वो पेंटिंग नहीं भेजी तो कौन ये कर सकता है। फई बोलती है कि ये काम सच में मेरा नहीं था, सच बाहर भी आ जाएगा तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। येन कहती है कि ड्रामा बंद करो, बताओ इस बार तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये लो 5 मिलियन, अब अपना मुंह बंद रखना। घर पर आकर वो अपनी मॉम से बोलती है कि फई बोल रही है कि वो पेंटिंग उसने नहीं भेजी, वैसे भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं, ये जरूर शिया की साजिश होगी। उसकी मॉम बोलती है कि ओवर थिंक करना बंद करो, कल मैं वही थी, मैट से ही गलती हुई थी, मैंने तुम्हारे लिए एक हिस्सा भी देख लिया है। पंडित ने कहा है कि नेचर और डेस्टिनी मैच नहीं करती, तुमको विश्वास नहीं होता तो शिया और चैंग की शादी करा दो। येन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे शी फैमिली की प्रॉपर्टी चैंग के हाथों में आ जाएगी। उसकी मॉम कहती है पर ग्रैंडपा अभी लिंचों को फेवर कर रहे हैं, अगर कुछ किया नहीं तो भाई नुकसान होगा। तो इस तरफ फई का हस्बैंड उसे मार रहा होता है। वो कहता है कि इतने कम पैसे 50 मिलियन नहीं लाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फई रोने लगती है। तभी शिया उसे टिश्यू देती है। वो कहती है कि मैं आपसे बर्थडे की पेंटिंग के बारे में पूछने आई हूँ। फई कहती है कि वो तो तुम्हारी मॉम है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। शिया बोलती है कि वो कह रही है कि आपने उन्हें ब्लैकमेल किया, अगर सच बताओ तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं आपको 50 मिलियन दे दूंगी। फई कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद येन ने शैनलैंड को कॉल किया, फिर उस लड़की की डेथ हो गई, बाकी डिटेल मुझे पता नहीं। शिया बोलती है पर मैम तो कहती है कि वो इनोसेंट है, वो तुमको बचा रही है। फई बोलती है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो मुझे इतने सालों तक पैसे क्यों देती। उसकी मॉम रोज स्कूल गेट पर रोती थी, सच बताने की भीख मांगती थी। येन कहती है कि फिर क्या हुआ। फई कहती है कि फिर हम कंट्री छोड़कर चले गए,
अब मुझे पैसे दो। ये कहती है कि मैं नहीं मानती, मेरी मॉम किलर नहीं हो सकती, तुम झूठ बोल रही हो। तभी उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तब शिया वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि शायद यहाँ मुझे कोई क्लू मिले। चैंग उससे बोलता है तो तुम फाइनली आ गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। शिया बोलती है कि मेरा रूम कहाँ है। चैंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिया बोलती है कि बस अब मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। चैंग सोचता है कि ये इतना घमंड किस बात का दिखा रही है, एक दिन ये पैरों में गिरकर मुझसे भीख मांगेगी। शिया सोचती है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है शैनलैंड के बारे में, उसमें लिखा है कि उसके रूम में एक सेफ है जिसमें काफी पुराने पेपर भी हैं। हो सकता है कि वहीं से पुरानी सच्चाई मिले, पर ये लॉक तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। फिर वो किसी से बोलती है कि इसको खोलने में मेरी हेल्प करो, लेकिन उसी वक्त ग्रैंडमा वहाँ रूम खोलने वाली होती है कि तभी लिंचा उनसे बोलता है कि एक बिल आया है मेरे बड़े भाई के साइड से, कुछ गड़बड़ लग रही है। तब शिया कहती है कि आवाज तो चैंग की नहीं लग रही, कहीं ये सेकंड मास्टर लिंचाओ तो नहीं है। फिर शिया ग्रैंडमा के पास जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि लिंचाओ ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। चैंग बोलता है कि ग्रैंडमा आपने तो कहा था कि शिया मुझसे शादी करेगी, फिर इसे क्यों इंट्रोड्यूस करवा रही हो। शिया बोलती है कि अच्छा तो आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था। ग्रैंडमा कहती है कि मैं बताना भूल गई, मैंने और तुम्हारे पेरेंट ने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, तुम और चैंग बचपन से साथ बड़े हुए हो। शिया कहती है कि अगर मैं इस शादी के लिए मना कर दूं तो। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, शी फैमिली और शू फैमिली बिजनेस के लिए परफेक्ट है, ये डिस्कशन नहीं बल्कि डिसीजन है। तब शिया अपने डैड से कहती है कि आप चाहते हो कि मेरी शादी शी फैमिली में हो जाए। उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, ऑल मास्टर का टाइम हो रहा है और चैंग उसका सबसे बड़ा पोता है, तुम शादी करोगी तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, शू ग्रुप को भी फायदा मिलेगा। शिया बोलती है पर ग्रैंडमा तो ऑलरेडी हेड है ना। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा शी सरने वाली नहीं है और मास्टर के बाद उसका सपोर्ट कम हो जाएगा। अब तुम समझदार बनो, तुम शू फैमिली की बेटी हो, अपने वैल्यू दिखाओ। शिया सोचती है कि हाँ, अब मुझे सिर्फ शू फैमिली का ही सहारा है, अगर ये सब चला गया तो पुरानी सच्चाई ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। फिर वो सैरो को मैसेज करके बोलती है कि हमें सेफ को जल्दी तोड़ना होगा। लिंचाओ कहता है कि लॉक तोड़ना आसान नहीं है, शिनलैन ने काफी समय से शी फैमिली में पकड़ बना के रखी है। शिया बोलती है तो चैंग की इंफॉर्मेशन ही दे दो। लिंचाओ बोलता है कि वो तो बस एक बेवकूफ है, तुम्हें उसके भाई से शादी करनी चाहिए। शिया सोचती है कि ना ही मैं लिंचाओ का क्लोज हूँ और मुझे शी फैमिली में शादी करने का भी शौक नहीं। लिंचा सोचता है कि ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। तभी येन अपनी मॉम से कहती है कि आजकल आपके पास थोड़े पैसे हैं क्या, भाई का कॉल आया था, उसे 50 मिलियन मांगे हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब छोड़ो, पहले एक बेटा पैदा करो। येन कहती है कि मेरी एज हो चुकी है, अब ये सब पॉसिबल नहीं। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे एक डॉक्टर मिला था, उसने एक सीक्रेट मेडिसिन दी है, बोला है कि इससे प्रेग्नेंट होना आसान हो जाएगा। चैंग भी उनकी बातों को सुन लेता है। वो कहता है कि अगर शिया मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। फिर वो शिया के दूध में मेडिसिन मिला देता है। शिया उस दूध को पीकर सोने लगती है। तभी चैंग आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब शिया उसके सर पर एक चीज से मार देती है और उस रूम से भागकर बाहर निकल जाती है और लिंचाओ के रूम में चली जाती है। तभी लिंचाओ उससे टकरा जाता है, लेकिन उसी वक्त चैंग भी गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। लिंचाओ शिया को छुपाकर बाथटब में बैठ जाता है। चैंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। लिंचाओ बोलता है कि दिखाई नहीं देता, मैं नहा रहा हूँ। चैंग कहता है पर तुम अकेले क्यों हो। लिंचाओ बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो तो साथ में आ जाओ। तब चैंग बोलता है कि कौन तुम्हारे साथ नहाना चाहता है। उसके जाते ही शिया बाथटब से बाहर निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने जो मेरी हेल्प की है वो मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान रहेगा। लिंचाओ कहता है क्या तुम सच पे मुझे भूल गई हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझे बचाया था और मुझे अपना नाम भी बताया था। मुझे काफी टाइम लग गया ये समझने में कि तुम शू फैमिली की बड़ी बेटी हो। शिया बोलती है कि ओ तो तुम वही थे, अब हमारा एहसान बराबर हो गया है, अब आराम से नहा लो, मैं जा रही हूँ। लिंचाओ कहता है कि मैं उस चैंग को नहीं छोड़ूंगा। वो ग्रैंडपा से कहता है कि एक बात है जो आपको डिसाइड करनी होगी। ग्रैंडपा डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को देखकर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। दूसरा चैंग ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडपा कंपनी का कंट्रोल उस लिंचाओ के हाथों में देना चाहते हैं। मुझे बहुत पहले ही उस औरत को खत्म कर देना चाहिए था। ग्रैंडमा कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं भी प्रॉब्लम में आ गई। उन्होंने मुझे फोन करके दूसरी पोस्ट पर भेज दिया। उनका कहना है कि मैंने तुम्हें ज्यादा बिगाड़ दिया है, अब मुझे कुछ टाइम पहाड़ों में रहना होगा। चैंग कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि ये पैसा इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने कर दिया। अब मुझे अब्रॉड भेजने की तैयारी हो रही है, पर असल में वो मुझे यहाँ से हटा रहे हैं। अब आपका भी कंपनी के डिसीजन में कोई रोल नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम उनके पोते हो, अच्छा बनो, उनकी बात मानो। जब वो शांत होंगे तो मैं तुम्हें वापस चाइना बुला लूंगी, फिक्र मत करो। मेरे होते हुए शी फैमिली का एक भी पैसा लिंचाओ को नहीं मिलेगा। तब लिंचाओ भी उनकी बातों को सुन लेता है। वो कहता है कि अगर इस बार शिया ने प्लान आगे न बढ़ाया होता तो तुम में से कोई भी नहीं बचता। वैसे भी आज के हंगामे के बाद शी फैमिली में शादी के सिर्फ मैं ही ऑप्शन बचा हूँ। इसके बाद शिया अपने डैड से बोलती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, वैसे भी मुझे शी फैमिली में शादी करनी है, तो चैंग की जगह मैं लिंचाओ को चूज करना चाहती हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें यही बताने वाला था। ओल्ड मास्टर ने चैंग को अब्रॉड भेज दिया है। शैनलैन को भी अब कंपनी के अंदर डिसीजन लेने का हक नहीं। दूसरा लिंचाओ प्रेसिडेंट बन जाता है। वो शिया को बताता है कि इतने सालों से शैनलैन काफी होशियार रही है। ट्रांजेक्शन के लिए उसने बहुत सारे अकाउंट चेंज किए, लेकिन एक अकाउंट 20 सालों से बिल्कुल सेम है। हर साल अलग अलग अकाउंट से पैसा भेजा जाता है और वो पैसा एक चैरिटी अकाउंट में जाता है। वही चैरिटी अकाउंट किंग टाउन के एक स्कूल को डोनेशन देता है हर महीने 19 तारीख को। शिया बोलती है कि 19 तारीख तो वही दिन है जब मेरी डेथ हुई थी। नहीं, ये माँ बेटी इतने बुरे काम कर चुकी हैं, बिना वजह स्कूल को सालों तक डोनेशन नहीं कर सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। फिर वो स्कूल को देखकर बोलती है कि सिर्फ जिम के अलावा ये जगह इतने डोनेशन के बाद भी इतनी टूटी फूटी क्यों है। प्रिंसिपल कहते हैं कि मिस शू, क्या आप शैनलैन की ग्रैंड डॉटर हो? हमेशा वही डोनेशन करती रही हैं, इस बार आप क्यों आई हो? शिया बोलती है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो खुद नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे भेजा है। प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने सुना है शी फैमिली का बड़ा बेटा तो एकदम बेकार निकला और मिस शैन भी उसमें फंस गई, तो क्या शू और शी फैमिली की शादी अभी वैलिड है? शिया सोचती है कि इतनी दूर के स्कूल के प्रिंसिपल को भी शी फैमिली के घर के मामलों की इतनी डिटेल कैसे पता। फिर वो उससे कहती है कि बिल्कुल वैलिड है, मैं प्रेसिडेंट शी की तरफ से आई हूँ। तब प्रिंसिपल कहता है क्या आप मिशन से पूछ सकती हो कि पैसा अभी तक उन तक पहुँचा है या नहीं। तभी लिंचाओ कहता है कि ग्रैंड माँ पहाड़ों में चली गई हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ चेक करने के लिए भेजा है। प्रिंसिपल कहता है कि लेकिन हमारा 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी चेक करने का टाइम नहीं आया। लिंचाओ बोलता है कि अब मैं ही शी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हर एक पैसे का हिसाब चाहिए। तब प्रिंसिपल उनको स्कूल दिखाने लगता है। वो कहता है कि सालों से मिस शैन के पैसों से बच्चों के लिए बुक्स, कॉपी और पेन खरीदे गए हैं। शिया सोचती है कि इतने सालों में करोड़ों का डोनेशन आया पर बच्चों पर खर्चा बहुत ही कम हुआ, लगता है कि प्रिंसिपल ने काफी पैसा खाया है। तभी प्रिंसिपल कहता है कि इधर आइए, सबसे ज्यादा पैसा इस जगह पर लगा है जिसका ऑर्डर मिस शैन ने खुद दिया था। तब उस जगह को देखकर शिया को पुराने मोमेंट याद आते हैं। यार उससे बोलती है कि तुम किस बात का वेट कर रही हो, मैंने बोला था ना कि मेरी पेशेंस सिर्फ 3 मिनट के हैं। शिया बोलती है कि सॉरी, मेरा हेयर स्टाइल आपके जैसा हो गया, मैं अभी से चेंज करके आती हूँ। यान बोलती है तो क्या हुआ, हम भी तो बेस्ट फ्रेंड हैं, सेम हेयर स्टाइल बहुत ही क्यूट लगती है ना, जरा कर्लिंग आयरन का हीट भी चेक कर दो। तभी लिंचा उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। शिया बोलती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि ये जिम बहुत ही हाई लेवल का बना है, उस वक्त मिस सॉन्ग को सुपरवाइज करने आई थी। शिया बोलती है कि जरूर इस जिम के अंदर कोई ना छुपा हुआ है। प्रिंसिपल कहता है कि सॉरी, मैं कॉल अटेंड करने जा रहा हूँ, और वो कॉल पर येन को सब कुछ बता देता है। येन अपनी मम से बोलती है कि शिया लिंचाओ के साथ उसी स्कूल में गई है, अगर उसने कुछ पता कर लिया तो। उसकी माँ बोलती है कि तुम पैनिक क्यों हो रही हो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया था, वो वहाँ क्या ही ढूंढ लेगी, तुम ये सोचो कि लिंचाओ क्यों गया है। येन कहती है कि प्रिंसिपल बोल रहा था कि लिंचाओ ने फंडिंग बंद करने की धमकी दी है। उसकी माँ बोलती है कि अगर फंडिंग रुक गई तो लाल
लालची बुड्ढा मुझसे और पैसा मांगेगा, शायद उसने ही लिंचाओ को बुलाया हो। रिलैक्स रहो, मैं खुद शिया का दिमाग पढ़ लूंगी। इसके बाद लिंचाओ शिया से बोलता है कि पूरे स्कूल का जिम स्कूल बिल्डिंग से 10 गुना ज्यादा फैंसी है, ग्रैंडमा ने जरूर इसके अंदर कुछ छुपा रखा होगा। शिया बोलती है कि चलो इसे खोद कर देखते हैं। फिर वहाँ खुदाई होने लगती है। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिया बोलती है कि नया कैंपस इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, फिर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। प्रिंसिपल बोलता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम स्कूल में तोड़फोड़ नहीं कर सकती। शिया बोलती है कि इसकी बात मत सुनो और खुदाई जारी रखो। तभी जमीन में से एक स्केलेटन निकलता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो लाश पड़ी है। न्यूज में भी खबरें चलने लगती हैं कि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये तो साफ साफ सब मिटाने का काम है। इतना बड़ा जिम बनवाना कितनी गहरी दुश्मनी होगी। यह शिया से बोलती है कि मैंने तुम्हें 10 महीने पेट में रखा और तुम मुझे ये सिला दे रही हो। शिया बोलती है कि मुझे तो लिंचा ने वो बुलाया था, मैं क्या करूं। यैन कहती है क्या तुम्हें पता है कि पूरा शहर जान गया है कि जिस स्कूल में तुम्हारे ग्रैंडमा और मैं पैसा दिया करते थे वहाँ पर कंकाल मिले हैं और तुम्हारी ग्रैंडमा भी कभी शी फैमिली में वापस नहीं आ सकती। आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तभी न्यूज से स्केलेटन वाली खबर हट जाती है। शिया अपने डैड से बोलती है कि आपने ही ट्रेंडिंग टॉपिक दबा दिया। उसके लिए बोलते हैं कि हाँ, मैंने और लिंचा ने मिलकर सब कुछ संभाल लिया है। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने शी ग्रुप से पूरी तरह से हाथ खींच लिया, अब से ग्रुप लिंचा ही संभालेगा। अगर ये मामला ऑनलाइन फैलता रहा तो शी फैमिली और शू फैमिली के स्टॉक दोनों गिरते जाएंगे। तुम शी फैमिली के मामलों में कूद रही हो मॉम से बदला लेने के लिए या मेरे लिए। शिया कहती है कि इस घर में सिर्फ आप ही मेरे लिए अच्छे हैं, मॉम जो कर रही है वो मैं अब नहीं सह सकती। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम अभी प्रेग्नेंट है, इस बात को यही खत्म कर दो। फिर जिया लिंचा से कहती है कि तुमने और डैड ने मिलकर न्यूज़ दबाई है ना, इसका मतलब तुमने मुझे यूज किया। लिंचा कहता है कि शैन लैन को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है, अब मैं शी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कंपनी के बारे में भी सोचना पड़ता है। शिया बोलती है कि वो जो स्केलेटन मिला था उसका क्या हुआ। लिंचा बोलता है कि वहाँ जो असली चीजें थी सबको हटा कर फिर प्रोडक्ट रख दिए गए हैं। जो स्केलेटन मिला था उसे टेस्ट के लिए भेजा है पर किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ, मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई। तब शिया कॉल काट देती है। लिंचा कहता है कि लगता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन अगर मैं शैलन को वहाँ नहीं निकालता तो उसके छुपे हुए सीक्रेट मेरे हाथ कभी नहीं आते। ये प्रिंसिपल भी उन्हीं का आदमी था। तभी शिया उसे मैसेज करती है कि शैडो में हेल्प करो प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को ढूंढने में। लिंचा सोचता है कि अगर शिया को पता चल जाए कि मैं ही शैडो हूँ तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। रात में वो उसे बताता है कि प्रिंसिपल पहले किंगस्टन मेंटल हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, बाद में हॉस्पिटल तोड़ दिया गया, फिर शैनलैन और यन ने किंग एंड टाउन प्राइमरी स्कूल बनवाया और वही प्रिंसिपल बन गया। तब शिया मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट लिस्ट को चेक करने लगती है जिसमें उसकी मॉम का नाम भी लिखा होता है। वो कहती है तो मॉम आप यहाँ थी, अब समझ आया कि रिवॉन के बाद भी मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पाई, आपको यहाँ बंद करके रखा गया है। और वो शैडो से कहती है कि ये सब पेशेंट अब कहाँ चले गए। शैडो कहता है कि उन सबको अलग अलग हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। सर्जरी में वो अपनी मॉम से बोलती है कि मेरे दांत गिर गया है। उसकी मॉम बोलती है कि अब तुम बड़ी हो रही हो, चलो तुम्हारे दांत को मॉम के बाल के साथ रख देते हैं, अब चाहे सुई कहीं भी जाए मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रेजेंट में वो कहती है कि मुझे अपने होम टाउन वापस जाना होगा, ऐसा क्या है जो मॉम की पहचान साबित कर सके। तभी रास्ते में उसे फ्रैंक किडनैप कर लेता है। शिया बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो। फ्रैंक कहता है कि मैंने पहले तुम्हें छोड़ने का सोचा था लेकिन अब तुम खुद ही मरने चली आई। शिया बोलती है कि तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। फ्रैंक कहता है तो तुम्हें सब कुछ पता था, सालों से तुम जिनचों को खुश करने में लगी रही और हमारे खिलाफ जाती रही, तब कभी सोचा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन तुम्हारी चाल अब काम कर गई। जिनचोन जानता है कि तुम उसकी असली बेटी नहीं हो, फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहता है, लेकिन यैन फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार उसे बेटा होने वाला है। अगर तुम मर जाओ तो शिव फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी और वो उसे मारने लगता है कि तभी पीछे से लिंचा उसे लात मारकर गिरा देता है। फैंग यैन से बोलता है कि वो लोग भाग चुके हैं। यैन बोलती है कि मेरी मॉम ने सब कुछ सेट कर दिया है, आज वहाँ से कोई भी नहीं बच पाएगा। शिया लिंचा उसे बोलती है कि जल्दी यहाँ से मुझे कहीं और ले चलो। लिंचा कहता है तो तुम किडनैपर को ऐसे ही जाने दोगी, पुलिस को भी नहीं बुलाओगी। शिया बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है उसके चक्कर में पड़ने का। तभी एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर
मार देता है। तभी शिया लिंचा को उठाकर साइड में ले जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लिंचा कहता है कि मैंने कभी तुम्हें यूज करने का नहीं सोचा था, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। ऐसा बोलकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। तब शिया उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब पेशेंट डेंजर से बाहर है, पर सिर पे चोट लगी है जिसकी वजह से होश नहीं आया है। ये कंफर्म नहीं है कि उनकी आंखें कब खुलेंगी। शिया बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे पता था कि तुम शी फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, फिर भी मैंने जानबूझ के तुम्हें शादी में घसीटा, चाहे चैनल को हटाने के लिए ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हारा यूज किया है जिसकी वजह से तुम्हारी जान ही जाने वाली थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम हमेशा से मेरी हेल्प कर रहे थे। अगर तुम्हें पता होता कि मैं असल में कैसी हूँ तो शायद तुम मुझे लाइक कभी नहीं करते। फिर तभी उसे शैडो का ऑटोमेटिक मैसेज आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि शैडो ही लिन जुआन है। लिंचाओ लिखता है कि ये मैसेज तुम्हें मिला है मतलब मुझे कुछ हो गया है। पिछले कुछ सालों से डार्क वेब पर जो शैडो तुमसे बात करता था वो असल में मैं ही था। मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। शुरू में मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि डार्क वेब पर तुम्हारा नाम सुई था। जब मुझे पता चला कि तुम सच में वही लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा था तो मुझे डर था कि मेरी असली पहचान से तुम मुझसे नफरत करने लगोगी और तुम्हारा शैडो पर से भी भरोसा उठ जाएगा। पर मेरा यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहा हूँ। तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सॉन्ग येन और फैंग को उनके अफेयर से ब्लैकमेल मत करना। जिनचुआन को पहले से सब पता है कि उससे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए वो सॉन्ग येन के अफेयर को इग्नोर करता रहा। तुम कोई भी गलत स्टेप मत लेना। अगर मैं अभी तक मरा नहीं हूँ तो ये कोड मिलेक्टी डॉक्टर नाम के इंसान को भेज देना, वो मुझे बचा लेंगे। शिया बोलती है तो तुम ही शैडो थे जो चुपके चुपके मेरी मदद करते थे। तभी वहाँ येन भी आ जाती है। शिया बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। येन कहती है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर तुम इतनी जिद्दी ना होती और खुद ही मुसीबत को ना बुलाती तो मुझे इतना क्रूर बनना ही नहीं पड़ता। तुम एक मनूस हो, अब तो तुमने शी फैमिली के हायर को भी बर्बाद कर दिया है और मास्टर शी तुमसे बहुत गुस्सा होंगे। शिया बोलती है तो कार एक्सीडेंट भी तुमने ही प्लान किया था। उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेती तो इतना ड्रामा नहीं होता। तुम्हें पहले से ही पता था ना कि तुम जिनचुआन की असली बेटी नहीं हो। फिर तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरी वजह से है। तुम मेरी ही बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, बस मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शिया नाटक करती है कि ठीक है, मैं आज से आपकी बात मानूंगी। इसके बाद शिया पुराने घर में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वो कहती है कि मॉम ने एक स्पेयर की छोड़ी थी, वो मेरा ही वेट कर रही होंगी घर आने का। तभी जैन कहता है कि तुम कौन हो। शिया बोलती है कि मैं चैन फैमिली की दूर की नीस हूँ। जैन बोलता है कि दूर की नीस अचानक से कहाँ से आ गई, सच नहीं बोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शिया बोलती है कि देखिए मेरे पास इस घर की चाबी है, मतलब ये मेरी आंटी का घर है और आप अंकल झैंग हो ना, आंटी ने मुझे आपके बारे में बताया था। जैंग बोलता है तो तुम सच में यून की नीस हो, पर यहाँ क्यों आई हो, अब तो मर चुकी है। शिया बोलती है कि वो कैसे मर गई, ये सब अचानक कैसे हुआ। जैंग बोलता है कि मत पूछो, यून का मर्डर हुआ था, उन लोगों से पंगा लेना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। शिया बोलती है कि चाहे जिंदा हो या मरी मुझे सच जानना है। जैंग बोलता है कि उसे बोरी में डाल के सीमेंट भरा गया और नदी में फेंक दिया गया, ये सब 10 साल पहले हुआ था। रजो दिखाते हैं कि शिया की मॉम टीचर से बोलती है कि मेरी सुई आज डिनर के लिए आने वाली थी पर अभी तक वो घर क्यों नहीं आई। टीचर बोलते हैं कि स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि सुई का किसी से ऑनलाइन अफेयर था और वो उसके साथ भाग गई है। उसकी माँ बोलती है कि मेरी सुई ऐसा कभी नहीं कर सकती। टीचर बोलते हैं कि अफेयर होने के नाते आप लोग उस पर प्रेशर डालते थे। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, सुई हमें सब कुछ बताती थी। टीचर कहते हैं पर ये बात मैंने खुद क्लासमेट से सुनी है, मैं उस क्लासमेट को यहीं बुला लेता हूँ, आप उससे खुद पूछ लेना।
तब एक लड़की आकर सुई की मम से बोलती है कि आपको पता नहीं, सुई के स्कूल में कई सारे लड़कों के साथ अफेयर थे, वो दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड को भी फंसा लेती थी। आप लोग ज्यादा अमीर भी नहीं हो, शायद इसी वजह से वो किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई है। उसकी मम बोलती है कि बकवास बंद करो, मेरी सुई ऐसा कुछ नहीं करेगी। तब लड़की बोलती है कि पूरा स्कूल जानता है, रोज वो जिम में लड़कों के साथ काफी देर तक रहती थी और एक रात मैंने खुद देखा था कि वो एक आदमी की गाड़ी में बैठ रही थी। यन कहती है कि हाँ, मैंने और फई दोनों ने इसे देखा था, वो आदमी काफी एजेड था। तब सुई की मॉम उससे लड़ने लगती है, वो कहती है कि वो तुम ही हो, तुमने ये सब कुछ किया है। कल जब मैं फोन पे थी तो तुम सुई के बिल्कुल पास खड़ी थी। टीचर कहते हैं कि ये स्कूल है, अगर आप ऐसे ही हंगामा करती रही तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। प्रेजेंट में जैंग कहता है कि उन्होंने स्कूल से बार बार रिक्वेस्ट की, पर स्कूल के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। पुलिस के पास भी रिपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि एविडेंस कम थे। वो हर जगह मीडिया के पास गई पर किसी भी मीडिया ने उसकी हेल्प नहीं की। तब उसे समझ आया कि ये सब येन नाम की स्टूडेंट का खेल था। वो येन से कहती है कि तुमने ही मेरी बेटी छुपा रखी है ना, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। प्रेजेंट में जैंग कहता है कि बाद में मुझे पता चला कि येन की मॉम ने एक मेंटल हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया, उसी हॉस्पिटल में युन को जबरदस्ती बंद करके रखा। फिर एक दिन मैं सुना कि वो मेंटल हॉस्पिटल टूटने वाला है। उस दिन सब पेशेंट को भी शिफ्ट करना था। मैंने सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाकर मैं युन को बचा लूंगा, पर मैंने देखा कि युन को बांध कर दूसरी गाड़ी में ले जाया जा रहा था। गाड़ी सीधा नदी के किनारे गई थी। ये सब सुनकर श्या को गुस्सा आ जाता है। जैंग बोलता है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, मैं इस केस में पड़ा, इसी वजह से मेरी जॉब भी चली गई, तुम गलत स्टेप मत लेना। श्या सोचती है कि बिना किसी प्रूफ के कुछ भी करना बहुत ही रिस्की है। फिर वो बोलती है कि जब रिमेन्स लिंचाओ के लैब में भेजे जाएंगे तब कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कि क्या स्कूल से निकला हुआ स्केलेटन सच में मेरी मॉम का था या नहीं। दूसरा शैनलैंड किसी आदमी से कहती है कि लैब का डाटा तुरंत निकालो, अगर कोई भी स्केलेटन मिले तो उसे खत्म कर दो। शिया बोलती है कि मॉम का हेयर सैंपल तो मैच नहीं हुआ, मतलब ये स्केलेटन मेरी मॉम का नहीं था। तभी एक आदमी आकर उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। शिया बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। आदमी बोलता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी लिंचाओ उस आदमी को पकड़ लेता है। शिया बोलती है कि सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। आदमी बोलता है कि मुझे शैनलैंड ने भेजा है, उसने कहा था कि मैं रिमेंस को खत्म कर दूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मजबूर था, मेरी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तब लिंचा बोलता है कि शैनलैंड ने तुम्हें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। तब वो आदमी उन्हें एक फाइल पकड़ा देता है। शिया बोलती है कि 10 साल पहले वो इंसान भी तुम ही थे जिसने उनको डुबोया था। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। शिया बोलती है तो सच में वो तुम ही थे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी कहता है कि नहीं, वो जिंदा है, मैंने पैसा लिया था, पर मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं उसे मार ही नहीं पाया, ना ही मैं उसे झील में फेंक पाया, बस वीडियो बनाया और शैनलैंड को भेज दिया। उसके बाद यून को तुरंत मैंने बाहर निकाल लिया था। शिया बोलती है तो वो कहाँ है। वो आदमी बोलता है कि 10 साल पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, रोज उसे हैवी मेडिसिन दी जाती थी, मैंने उसे वहाँ से निकाला और एक गाँव ले गया, फिर वो उन्हें एड्रेस पे भेज देता है जहाँ शिया की मॉम उसे देखते ही पहचान लेती है। वो कहती है तो मेरी सुई वापस आ गई। शिया बोलती है कि हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द झेलना पड़ा। उस यान और उसकी मॉम को मैं नहीं छोड़ूंगी। रिंचाओ कहता है कि शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। शिया कहती है कि मैं शांत कैसे रहूं, उन दोनों ने मेरी मॉम को 10 साल तक बर्बाद किया, एक नॉर्मल इंसान को ऐसी हालत में ले आए, मैं कैसे चुप रहूं। ये मेरी मॉम है और मैं जियांग सुई हूँ जो 25 साल पहले मर चुकी थी। मुझे हमेशा लगता था कि भगवान ने मुझे शिया बना के एक नया चांस दिया है ताकि मैं येन और उसकी मॉम को असली सजा दे सकूं, पर तुमने मेरी बहुत हेल्प की, हर बार सही टाइम पे तुम मेरे साथ थे। लिंचाओ बोलता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मुझे दूर नहीं धकेला, अब मैं खुले दिल से सीधा तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ। दूसरा जिनचुआन येन को नीचे दिखाकर बोलता है कि ये सब
सब क्या हो रहा है। येन बोलती है कि ये सब झूठ है, मीडिया ने ड्रामा बनाया है, मैं किसी को मार कैसे सकती हूँ। जिनचॉन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो मर्जी करो पर शू फैमिली के बिजनेस को मत छेड़ो। बुलिंग के इसके पीछे असली दिमाग शैनलैन का है। उसने शू फैमिली की वाइफ बनकर एक हाई क्लास बन के विक्टिम की मॉम को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। 10 साल तक उसे वहाँ रखा। तुमने और तुम्हारी मॉम ने और कितने गंदे काम किए हैं। ये डिवोर्स पेपर है, अभी साइन करो और मेरे घर से निकल जाओ। यान बोलती है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जिनचॉन बोलता है कि पहले तुम्हारी मॉम ने मुझे शादी के लिए धोखा दिया, फेक रिच बनकर मुझे बेवकूफ बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से शो फैमिली के शेयर गिर गए हैं। आज तुम्हें बिना कुछ लिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। एन कहती है कि मेरी मॉम अब शी ग्रुप की चेयरमैन है, डिवोर्स हुआ तो दोनों फैमिली की डील खत्म हो जाएगी। जिनचॉन कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि लिंचा उसको होश आ चुका है। ये सुन के येन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लिंचा शैनलन के पास आ जाता है, उससे बोलता है कि सॉरी मैं जिंदा हूँ, तुमने सिर्फ पैसे ही नहीं चुराए थे, तुमने रिश्वत ली और सिस्टम का मिसयूज किया। मेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जबरदस्ती स्कूल का प्रिंसिपल बनवाया और जब लगा कि सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा तो तुमने जान तक भी ले ली। शैनलन कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लिंचाओ कहता है कि फाइल की रिकॉर्डिंग है और प्रिंसिपल हुआंग का कन्फेशन भी, और चैन यून उसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। शैनलन कहती है कि वो कौन है, मैं उसे नहीं जानती। लिंचाओ कहता है कि लगता है तुमने इतने लोग मार दिए हैं कि तुम्हें याद भी नहीं रहता, पर इस चेहरे को तो तुम पहचानती ही होगी ना। मुझे पहले से ही शक था कि मेरी मॉम की डेथ भी तुमसे जुड़ी हुई है, आज फाइनली सबूत मिल गया। शैनलन कहती है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। लिंचाओ कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, रिजाइन कर दो और खुद को पुलिस के पास ले जाओ, वरना मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगा। थोड़ी देर बाद येन अपनी मम से कहती है कि आप यहाँ ड्रिंक क्यों कर रही हो, जल्दी किसी को बुलाओ और सुई की रिमेंस को ठिकाने लगवाओ। उसकी मम कहती है कि तुम बिल्कुल भी काम की नहीं हो, सिर्फ एक मुसीबत हो, मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। येन कहती है कि आज मैं जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। फिर में दिखाते हैं कि उसकी मॉम उसे खाने से रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है, उसके बाद भी तुम्हें खाना चाहिए, ऐसे करोगी तो तुम्हारी शादी रिच फैमिली में कैसे होगी। आज के बाद से तुम्हारा खाना बंद है, अब बाहर जाओ और रनिंग करो। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी में हड्डियां नहीं है क्या, सीधे खड़ी भी नहीं हो सकती, ऐसे कैसे अमीर घर में शादी होगी, तुम्हें मेरी बातें याद है ना। एन कहती है कि हाँ हंसना मत, दांत ज्यादा दिखाई देते हैं, और ऐसे चलो जिससे सस्ता कपड़ा भी डिजाइनर लगे, फ्लैट बिल्कुल नहीं और एक्सरसाइज ज्यादा। तभी सुई की मॉम उससे कहती है कि आज रात तुमको क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। सुई कहती है कि मेरा वजन बहुत ही बढ़ गया है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम भी ग्रो कर रही हो, तुम कहाँ मोटी हुई हो, आज मैं तुम्हारे लिए फिश बनाऊंगी। ये सब देखकर येन को उससे जेलसी होने लगती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, बचपन से तुमने मुझे अमीर घर में शादी करने के लिए फोर्स किया, कब क्या खाना है और कितना खाना है ये सब रूल्स तुमने बनाए, बस हमेशा क्लासी और परफेक्ट दिखना, अगर तुम ना होती तो मैं सुई पे गुस्सा क्यों निकालती। तब उसकी मम बोलती है कि मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहती थी। येन बोलती है कि भूलो मत, तुमने ही जंग सुई के मुंह को मारा था, ये सब तुमने हैंडल किया है, चाहे तुम जेल पे चली जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उसकी मॉम उससे लड़ने लगती है। येन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें धक्का दे देती है, जिससे उसकी मॉम बिल्डिंग से गिर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जियांग सुई गिर गई थी। तब येन डर के फैंग को कॉल करती है और उससे बोलती है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फैंग कहता है कि घबरा मत, मुझे पता है कि जिन चॉन तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, अगर डिवोर्स हुआ भी तो मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ जिन चॉन भी आ जाता है। वो कहता है तो तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही ये सब कर रहे हो। येन कहती है कि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी शिया कहती है कि क्या आपको ये सब पहले से पता नहीं था, मैं हमेशा यही सोचती थी कि डैड को येन और उसके चक्कर के बारे में बचपन से ही पता था, तो फिर वो इतने सालों तक अनजान बनने का नाटक क्यों करते रहे। अब पता चला कि इसकी वजह एक बीमारी थी। उसके डैड बोलते हैं कि ये सब जांच करवाने के लिए तुमसे किसने कहा। शिया बोलती है कि आपने अपनी प्रॉब्लम छुपाने के लिए बहुत इंसल्ट सही है, भले ही मैं आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन इस घर में आपने ही सच में मेरा साथ दिया है। लेकिन येन की इंटेंशन बिल्कुल
भी सही नहीं थी। वो और फैंग मिलकर शू फैमिली की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे। अब ये सब और टॉलरेट करना सही नहीं है। येन कहती है कि ये सब मेरी गलती है, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं शू फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें एक बेटा चाहिए था ना, तो मैं बेटे से प्रेग्नेंट हूँ। चिंचोन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। फैंग कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को हर्ट कैसे किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जिनचुआन को चाकू लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फैंग शिया से बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी लिंचाओ अपने बॉडीगार्ड को लेकर आ जाता है। वो कहता है कि कंट्रोल में रहो, पुलिस बस आने वाली है। मिस्टर शू को हॉस्पिटल ले जाओ और उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट करो। फिर शिया से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, अगर उन्होंने इन्हें इतना फ्री नहीं छोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। शिया कहती है कि मुझे पता है इन सालों में उन्होंने मुझे यूज किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी उनके लिए फीलिंग्स थी। क्या तुमने पुलिस को कॉल कर दिया? रिचर्ड कहता है कि हाँ, पुलिस बस रास्ते में है। शेरलैन बिल्डिंग से गिरकर मर गई, पुलिस मर्डर की इंक्वायरी कर रही है। यान कहती है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा। तब लिंचाओ कहता है कि अच्छा, ये तुम नहीं थी, तो ये वीडियो में कौन है? शिया कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, आप अभी भी बच सकती हो। वैसे भी फैंग पहले ही एक मर्डर में फंस चुका है, सारा ब्लेम उसी पर ही डाल देते हैं। अगर फैंग को सरेंडर कर दे तो मैं अभी लिंचाओ से वीडियो डिलीट करवा दूंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तब येन फैंग से बोलती है कि अब से तुम ही मुझे बचा सकते हो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या तुम मेरी जगह जेल चले जाओगे? तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि अगर हमारा बेटा होगा तो तुम उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज दोगे। प्लीज मेरे लिए जेल चले जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। फैंग कहता है कि अगर मैं जेल गया तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? येन कहती है कि तुमने जिनसुआन को ऑलरेडी मार दिया है, एक और जान जाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर लिंचान ने वीडियो पुलिस को दे दिया तो हम दोनों अंदर चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे का क्या होगा? फैंग कहता है कि ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल रखोगी। येन कहती है कि मैं कसम खाती हूँ, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी और जेल में हमेशा तुमसे मिलने आती रहूंगी। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। येन कहती है कि अब वीडियो को डिलीट कर दो। शिया बोलती है कि अब शू फैमिली में सिर्फ आप और मैं बचे हैं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी और भाई की प्रोटेक्शन जरूर करूंगी। देखो, ये वीडियो भी डिलीट हो चुका है, अब किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। तब येन उसे हक कर लेती है। शिया बोलती है कि फैंग ने ब्लेम तो ले लिया है, लेकिन ये सब काफी नहीं है। तुम्हारी और भाई की सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। येन कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है। शिया बोलती है कि रिलैक्स करो, जो जगह मैंने चूज की है वहाँ फैसिलिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, कुछ टाइम के लिए तुम वही रहना। तभी डॉक्टर आकर येन को पकड़ने लगते हैं। येन कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? शिया बोलती है कि हाइड होने के लिए इससे बेटर जगह नहीं है, अब तुम्हारी पूरी लाइफ यहीं गुजरेगी। येन बोलती है तो तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट बहुत ही अग्रेसिव हो रही है, जल्दी से इसे इंजेक्शन दो। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाते हैं। सब लोग शिया की तारीफें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी बेटी है, अपने डैड की डेथ के बाद उसने कंपनी संभाल ली और अपनी पागल मॉम का भी अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद शिया येन से मिलने आ जाती है। येन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ ना। शिया कहती है कि जब तुमने सुई को इतना बुली किया था जिससे उसकी डेथ हो गई, तब तुमने उसकी बेचारी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, एक नॉर्मल इंसान को पागल बना दिया। तब कभी सोचा था कि कर्मा लौट के आएगा? येन कहती है कि कैसा कर्मा, उन लोगों को वही मिलना चाहिए था, उसके पास वो सब क्यों था जो मुझे कभी नहीं मिला, अच्छा हुआ कि वो मर गई। शिया कहती है कि तुम में अभी भी जरा सा भी गिल्ट नहीं है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। येन कहती है कि सजा तो तुम्हें मिलेगी, तुमने बाहर वालों का साथ दिया और अपनी मॉम के अगेंस्ट गई। शिया बोलती है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी बेटी बना दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पनिशमेंट है। येन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम हो कौन?
तब शिया कहती है कि मैं जियांग सुई हूँ, मेरा रिबॉर्न हुआ है। ये सुनते ही ये पागल हो जाती है। नर्स कहती है कि इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले चलो। तब शिया कहती है कि अब मेरी मॉम कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट ने सुसाइड ट्राई किया है, हालत बहुत ही बिगड़ गई है। नर्स बोलती है कि अब आपकी माँ खुद मरना चाहती है और आप ही उनकी इकलौती फैमिली हो, तो इस डिसीजन के लिए आपको साइन करने होंगे। शिया बोलती है कि नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी, मैं अपनी मॉम को खो नहीं सकती, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद नर्स शिया से बोलती है कि हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, आपकी मॉम पहले से ही वीक थी, ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, अब उनकी लाइफ सिर्फ मशीनों के सपोर्ट पे ही चल सकती है। शिया बोलती है कि चाहे मेरी मॉम सिर्फ बेड पर ही क्यों ना रहे, मैं उनकी पूरी जिंदगी केयर करूंगी। फिर वो यैन से कहती है कि अब आप जिंदगी भर बोल नहीं पाओगी और बेड से भी उठ नहीं पाओगी। डोंट वरी, मैं पैसों से आपकी लाइफ चलाती रहूंगी। आपका बर्थडे भी फिर से आ रहा है, याद रखना कि आपको लंबी जिंदगी जीनी होगी और बहुत सारे साल जिंदा रहना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी पनिशमेंट यही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर बाहर आकर लिंचा उससे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। सोई की मॉम भी उनके साथ होती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।